अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। ये ना एक वीडियो मेरे सामने आई, तो जैसा कि आप लोग जावेद अहमद गामदी साहब को तो जानते हैं, बड़े ही कंट्रोवर्शियल हैं। ये बात ऐसी करते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है। ऐसी बात करते हैं जो उम्मत मुसलमान से बिल्कुल हटकर होती है। सारे यानी मुसलमान अलग काम कर रहे होते हैं और ये अकेले अलग बयान देते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में ना इनसे जो पूछने वाले एंकर हैं, उन्होंने इनसे पूछा कि औरत और मर्द का हाथ मिलाना क्या ये जायज़ अमल है। सिर्फ ये पूछा गया कि औरत मर्द एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। तो जावेद अहमद गामदी को बजाय इसके कि डायरेक्ट जवाब देते, जावेद अहमद गामदी ने इतना घुमाया कि बंदा खुद घूम जाए। तो ना मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने इतना घुमाया। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर ये मना नहीं फरमा दिया कि आप किसी गैर महरम औरत से मुसाफा नहीं कर सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया था? इसकी तरह वजाहत कर दीजिएगा। मैं इसमें ये चाहूँगा कि हम पहले चंद उसूली बातें समझ लें। यानी जब कोई दीन के बारे में बात हमको समझनी होती है तो ये पहला काम है कि हम ये देखें कि उसके मामले में हमारे पास नसूस क्या है। नसूस का मतलब यह है कि कुरान मजीद की कोई आयत है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई है। यानी दीन जिस चीज़ को दीन कहते हैं वो असल में या कुरान मजीद की आयत होगी, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी करदा सुन्नत होगी, या ये है कि उस सुन्नत की या कुरान मजीद की किसी आयत की हुजूर ने कोई शरह वजाहत की होगी। तो पहले ये देखना चाहिए कि जो माखज़ हमारे पास मौजूद है उनमें क्या बात कही गई है। ठीक है। मुझसे जब ये सवाल आपने किया था, ये सवाल मुझे यहाँ तक याद पड़ता है किसी प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हुआ था। उससे पहले बहुत सी चीज़ों की मैंने वजाहत की थी, और ज़ाहिर है कि जब आदमी एक ही प्रोग्राम में एक ही नशस्त में बहुत सी चीज़ों की वजाहत कर चुका हो पहले, तो वो बाद वक्त बहुत इख्तिसार के साथ जवाब देता है। मैंने इन चीज़ों की वजाहत की थी वो ये थी कि हमारे दीन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हराम करार दे दिया गया है। सही। उनके मामले में कुरान मजीद का, पैगम्बर का नुक्ता नज़र इंतहाई सख्त है। उनमें से एक चीज़ बदकारी है, जना है। यानी बदकारी और जना ये जिस शक्ल में भी हो, ये हमारे दीन में बड़े गुनाहों में से अकबरुल कबायर है। बल्कि कुरान मजीद की सूरह फुरकान से ये मालूम होता है कि जो 3 बड़े गुनाह हैं उनमें से एक ये है। ये आप जानते हैं कि वहाँ ये बयान किया कि शिर्क, कत्ल और बदकारी या जना, ये 3 बड़े गुनाह हैं। ये बात कि बदकारी क्यों ममनू करार दी गई है, दीन का रवैया इस मामले में इतना सख्त क्यों है, ये इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये हमारे दीन में बहुत बड़ा गुनाह है, बड़े गुनाहों में से। अब जाहिर बात है कि एक तो वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह के दीन में ममनू करार दे दिया गया, हराम करार दे दिया गया। इसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है, वो चीज़ होती है कि कोई आदमी जिस चीज़ को हराम करार दिया गया है उससे बचने की कोशिश करे। ठीक है। जना के बारे में कुरान मजीद ने जो ताबीर इख्तियार की वो क्या है, ला तकरबुज़ ज़ना, यानी तुम जना के करीब भी ना जाओ। ठीक है। चुनाचे इसके कुछ मुकद्दमात भी होते हैं। यानी जब आदमी बदकारी का मैलान रखता है तो इसके कुछ मुकद्दमात भी हैं। बिल्कुल सही। वो मुकद्दमात कैसे वजूद में आते हैं, उसकी इब्तदा यहाँ से होती है। मैं बहुत माजरत के साथ हूँ, क्योंकि आपने सवाल कर दिया है। बाद ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद मुझे खोल के बयान करनी। बिल्कुल, आप वाज़ेह करते हैं इसे। यानी बदकारी ममनू है, इसकी इब्तदा कहाँ से होती है? इसकी इब्तदा बदनज़री से होती है। ठीक है। यानी आपकी नज़र में पहले वो चीज़ आ जाती है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इतनी लंबी कहानी सुनाने की बजाय ये सिर्फ 2 जुमलों में ये कह सकते थे कि हराम है, ये अमल जायज़ नहीं है, हराम है। उसके बाद अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाए तो दें, पहले जवाब तो दें। इतना घुमाया बंदा सोचे कि पता नहीं कितने जायज़ तो नहीं करार देने लगे। इनसे तो वैसे यही की जा सकती है, कोई ऐसी चीज़ें जायज़ करार दे देते हैं जो किसी ने भी जायज़ ना दी हो। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल है मिस्टर फ्रैक्शनल यूट्यूब पर, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको एज सून एज पॉसिबल जो सी सोशल मीडिया की अपडेट्स मिलती रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।